गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं समझता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज एक फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा जिसको आप ध्यान से समझना, थोड़ा फास्ट रहूँगा। आज बहुत एक्साइटेड हूँ यार, मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत उत्साहित हूँ। आज फटाफट न्यूमेरिकल लगवाते हैं, थोड़ा फास्ट, थोड़ा समझने का प्रयास आप कीजिएगा और बढ़िया से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ फार्मूले हैं जिसकी मदद से कम से कम 7-8 क्वेश्चन करूँगा फटाफट करके, थोड़ा तेज़ी के साथ करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक धातु का टुकड़ा है, मान लीजिए एक धातु का टुकड़ा है, एक धातु का टुकड़ा है, मान लीजिए। कह रहा है एक धातु का टुकड़ा है, एक धातु के टुकड़े में कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं? एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं? इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए जाएं। पहले आप ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। एक धातु का टुकड़ा है जिससे कितने इलेक्ट्रॉन हटा लिए जाएं? इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकाल लिया जाए। कह रहे हैं कि इस पर 1.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 7 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 7 कूलाम का इस पर चार्ज आ जाए, धन आवेश रह जाए, यानी आपका क्या आ जाए? इतने पॉजिटिव चार्ज आ जाए। कितने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया जाए? आप एक बात जानिए, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है? आप ध्यान से सुनिएगा। Q इक्वल टू क्या होता है? यानी होता है I बराबर क्या होता है? Q अपान T होता है। 2-3 फार्मूला बेसिक दिए है, आपको याद होना चाहिए। हम 3 ही 4 फार्मूलों की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी फार्मूला होगा, आप I इक्वल टू क्या होता है? Q अपान T होता है। या फिर हम I इक्वल टू क्या कर सकते हैं? यानी अपान क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। ये फार्मूला यूज करेंगे। अगला वाला एक फार्मूला है आपका कूलाम का नियम वाला, जो फार्मूला है F इक्वल टू क्या होगा? 1/4 पाई एफ साइलन नॉट और क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, कूलाम का नियम है, सिंपल फार्मूला है। तो इन फार्मूलों की मदद से आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, वेरी 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 सिंपल यार। चलो बात कर लेते हैं फटाफट करके। ये 3 फार्मूले आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन आपका क्या है? एक आपके पास धातु का टुकड़ा है, उस धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए जाएं कि उस पर इतना पॉजिटिव चार्ज आ जाए? 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 7 क्या आ जाए? नाम का चार्ज आ जाए। तो आप एक बात मानकर चलिए, आपका जो इस पर चार्ज है वो कितना है? धातु के टुकड़े पर, धातु के टुकड़े पर चार्ज मान लेते हैं हम, क्या होता है? धातु के टुकड़े पर Q अपान क्या होता है? फार्मूला Q बराबर यानी है ना, Q इक्वल टू यानी। तो एक काम कर लेते हैं, हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। Q का मान दिया हुआ है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 7 दिया हुआ है, इक्वल टू N का मान नहीं पता, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज। इसको इधर भेज दीजिए, इधर मल्टीप्लाई में ही तो इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 7 अपान 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। 10 की पावर 19 ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 7 और मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगा? 19 ऊपर चला गया, अपान 1.6 आ गया। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1.6 हो गया। अब एक काम करते हैं, 19 में से 7 घटा लेते हैं, 19 में से 7 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? आ जाएगा 10 की पावर क्या हो जाएगा? 12 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, पॉजिटिव में है, ये निगेटिव में है, और यहाँ पर 1.6 आ जाएगा। एक काम कर लेते हैं, इसको हम 100 कर लेते हैं या 10 कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं और उसको 10 की पावर माइनस 10 की पावर 11 कर लेते हैं, अपान 1.6। डिवाइड करोगे क्या आएगा? 16 छक्का 96, 6 बार गया, और कितना आया? 4 आया, 16 दूनी 32 और 16 पंचे 80, मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। इतना कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन N का मान आया, इतना इलेक्ट्रॉन को आपको निकालना पड़ेगा। कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा? 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 इलेक्ट्रॉन आपको क्या निकालना पड़ेगा? बाहर आपको निकालना पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से, 6 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकालना पड़ेगा। यानी 6 के बाद, यानी आप 6 पॉइंट के बाद आप कितना 11 मतलब 10 जीरो आप लगा दीजिए, यानी 6 2 5 0 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 2 2 4 2 6 6 2 8 8 2 10,
यहाँ पर था ना, ए कहाँ चला है, यहाँ पर चला गया। इतना इलेक्ट्रॉन आपको निकालना पड़ेगा, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, यानी आपका कहने का मतलब 62 अरब 50 करोड़ इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकालना पड़ेगा। और इतना इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गया तो आपका ये क्या हो जाएगा, जो आपका धातु का टुकड़ा है, जो आपका मेटल का एक टुकड़ा है, वो आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा मैं फास्ट रहूंगा, अगर हो सकता है आप बताना, मैं धीरे धीरे क्वेश्चन बनाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मिटा रहे हैं इसको, ठीक है, आप नोट कर लेना, आपकी इच्छा होगी तो आप नोट कर लेना। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि एक आवेशी चालक में 4000 इलेक्ट्रॉनों की बाहुल्य में है, यानी अधिकता है, यानी एक आपके पास क्या है, एक आपके पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, 4000 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी बराबर 4000 इलेक्ट्रॉन अधिक है, कितने हैं, अधिक है, अधिक है। अब कह रहे हैं क्या, कह रहे हैं उस चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा बताइए, आवेश, उस चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा आवेश की क्या बताना है, प्रकृति बताना है, यानी कुल आवेश, आवेश कितना है, क्यू का मान पूछ रहा है, 4000 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, n इक्वल टू 4000 हो जाएगा। अब देखिए एक काम कर लेते हैं, 4000 इलेक्ट्रॉन अधिक है तो यानी Q इक्वल टू क्या होता है, n E होता है। वही सिंपल सी क्वेश्चन पूछ रहा है, Q का मान कितना होगा, अरे यार कुछ नहीं, 4000 क्या है, n का मान 4000 है, E का मान क्या है 1.6 है, मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है -90 है। क्या कर दो, Q का मान आ गया कि नहीं आ गया, जब Q का मान इससे मल्टीप्लाई 16 चौको 6400 आ गया, 6400 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या -19 हो गया, 19 हो गया। एक काम कर दो, Q का मान आ गया, अब एक काम कर लो, 1 2 3 1 4 अंक इधर जाएगा दशमलव, तो इसमें से 4 घट जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, Q इक्वल टू इस राइट साइड में अगर जाएगा, राइट साइड में अगर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर दशमलव लगा सकते हैं बेसिकली, अगर राइट साइड में जाएगा 16 चौको 64, 64,000 नहीं होगा 6400 होगा, क्योंकि 4000 1.6 से मल्टीप्लाई कराओगे 6400 आएगा। अगर 3 अंक इधर ले जाते हैं, राइट साइड में ले जाते हैं, ठीक है, पॉइंट को अगर 3 अंक हम क्या करते हैं, 3 नंबर अगर क्या राइट साइड में ले जाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 3 हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव, इसको लिख सकते हैं 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या 3 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर -90, तो Q इक्वल टू आ जाएगा, इसमें से घट जाएगा, 19 में से 3 निकाल देंगे, कितना आएगा, कितना आएगा भाई, 19 में से 3 निकाल देंगे 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर आपका 70 आ गया, 60 आ गया, किसमें आएगा, माइनस में। तो इतना चार्ज आपका किसमें होगा, पॉजिटिव में होगा, ठीक है। तो यही आपका कहने का मतलब चार्ज होगा, इतना चार्ज आपका क्या होगा, ऋणावेश उस पर तब भी बचेगा, यानी इस धातु में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -16 कूलम का चार्ज इस पर बचेगा। समझ में आया, समझ लो भैया, बढ़िया समझा, कोनो को दिक्कत ना आवा। हमें क्यू का मान पूछ रहा था, 4 इलेक्ट्रॉन अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दिया है 4000, इस पर अधिक इलेक्ट्रॉन है, 4000 क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो पूछ रहा है उस पर कितना चार्ज है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती, उस पर 4000 इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है, यानी उस पर चार्ज का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यानी कहना आया 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16 आपका क्या आ जाएगा, यही आपका कुल मिलाकर चार्ज होगा, इतने कूलम का चार्ज उस पर मौजूद है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन होता तो उस पर चार्ज क्या होता, अधिक चार्ज होता। अगर 4000 इलेक्ट्रॉन है तो उस पर चार्ज का मान क्या होगा, इतने कूलम का क्या है, चार्ज है। समझ में आया, सूत्र से लगा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, अगला वाला क्वेश्चन काफी लेंथी, थोड़ा बड़ा है, देखिएगा। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, Q का मान पूछ रहा था, Q बराबर n होता है, n का मान दिया 4000 और E का मान दिया है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16 आपका कूलम का चार्ज आएगा। स्पीड यार बहुत तेज हम कर देते हैं, हमारी स्पीड पहले ना, मैं बता रहा हूँ, मेरी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज थी, मैं समझता था कि कितना जल्दी मैं बहुत ज़्यादा अधिकता पढ़ा ले जाऊँ, लेकिन अब स्पीड बहुत मैंने कम कर दिया है। हमारी स्पीड में जब इंटर कॉलेज में पढ़ाता था तो वास्तव में अगर बच्चे पढ़ने वाले, देखिए क्लास में वास्तव में मैं देखता हूँ ना कि अगर टीचर बहुत एक्टिव है तब तो ठीक है, बच्चे आराम से पढ़ेंगे। अगर टीचर एक्टिव नहीं है तो बच्चे वास्तव में पढ़ाई नहीं करते हैं, पीछे बातें करते हैं क्लास में, यही होता है।
भाई बच्चे बड़े हो गए हैं, किसको डांटा जाए, बरोबर हैं, हमारे बरोबर हैं, किसको बोलें। चलिए कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे आपसे कह रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी क्या है, 5.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 मीटर है। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम चलो बना रहे हैं, इधर बना दे रहे हैं, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन का एक एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसके बीच में क्या है, प्रोटॉन है, यानी आप थोड़ा बड़ा बनाएं। देखिए एक आपके पास एटम है, ठीक है। अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन का एटम है, किसका एटम है, हाइड्रोजन का एटम है। इसमें क्या है, प्रोटॉन है, देखिएगा इसमें क्या है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या मार रहा है, मूव कर रहा है, चक्कर मार रहा है। हाइड्रोजन पर क्या होता है, हाइड्रोजन पर एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्या कह रहे हैं, एक ही कोष होगा ना, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो आपका यहां से यहां तक की बीच की दूरी बोल रहा है, कितना है, दूरी दे रहा है कि 5.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11, 5.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 मीटर दे रहा है। ये दे रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं उसके बीच वैद्युत आकर्षण बल की गणना कीजिए। आकर्षण बल, वैद्युत आकर्षण बल, तो भाई एक प्रोटॉन है और एक कुछ दूरी पर, कहने का मतलब कुछ डिस्टेंस पर, इतना r बराबर कितने डिस्टेंस पर, 5.3 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर पर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, यहां से यहां तक। इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। दोनों में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण, खींचेंगे, क्योंकि प्रोटॉन आपका पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, तभी तो क्या होता है, एक एटम रहता है, एक अपने आप एक अस्थाई एटम होता है, तभी तो। अब कह रहे हैं कि इसके बीच पहले आकर्षण बल का गणना करेंगे, आकर्षण अट्रैक्शन फोर्स, तो आपका F इक्वल टू अट्रैक्शन फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई F∈0 क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा, R²। फार्मूला जानते हो, कूलाम का नियम लगा देंगे, आकर्षण बल पता चल जाएगा, दो आवेशों के बीच आकर्षण बल। तो FA इक्वल टू क्या आ जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या आ जाएगा, 1/4 पाई F∈0 का मान 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या होता है, 9 होता है, मल्टीप्लाई Q1 का मान। देखिए जितना प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, यानी 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, इस पर क्या रहेगा, 19 कूलाम का चार्ज इस पर रहेगा। देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यानी Q1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलाम का आपका क्या आ जाएगा, चार्ज इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव लगा नहीं। Q2 बराबर क्या आ जाएगा, देखिएगा Q2 बराबर आ जाएगा -1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलाम का चार्ज निगेटिव आएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या है, प्लस माइनस हम लेते नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन करने में सिर्फ हमें बल याद करना है, निकालना ना कितना बल लग रहा है दोनों के बीच में, फोर्स। तो आपका Q1 का मान देख लीजिए, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलाम, और अगला वाला क्या है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलाम का चार्ज है, अपान R² का मान कितना है, 5.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 की पावर क्या है, 11, यही तो है। इसका R² यानी पूरे का स्क्वायर हो गया, या फिर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9, एक साइड में लिखो, 1.6 मल्टीप्लाई 1.6, जितने नीचे वाले आपके वो है नंबर हैं उसको एक साइड में कर लेते हैं। उसके बाद देखिए ए वाला और ए वाला एक साइड में कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 9। अब देखिए क्या हो जाएगा, 19 दूना 38, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 10 की पावर क्या, 9, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, तो 10 की पावर क्या हो गया, -38 हो गया। अब क्या करेंगे, इधर देखिए 5.3 मल्टीप्लाई 5.3, इसका वर्ग है, इसका वर्ग हो गया 2 बार, मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 10 की पावर 22, ठीक है। अब ये फिर बराबर देखिए, या फिर इक्वल टू आ जाएगा 16 256, तो 2.56, तो 9 मल्टीप्लाई 2.56, और क्या हो जाएगा, 10 की पावर 38 में से 9 आपका निकल जाएगा, 29 बचेगा, तो हम लिख देंगे 10 की पावर -29, क्योंकि -38 है और 9 घट जाएगा, क्योंकि माइनस वाले बड़ा है तो माइनस छोटा है, कहने का मतलब ये चिन्ह आपका थोड़ा सा चिन्ह, आप देखिए चिन्ह यही बड़ा दिखाई पड़ रहा है, तो बड़े वाले में से छोटा वाला घट जाएगा, बड़ा संख्या ये नहीं है, बड़ा संख्या तो यही है, लेकिन ये घट जाएगा, -29 तब भी रहेगा। अपान हम क्या कर देंगे, 5.3 मल्टीप्लाई 5.3 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 10 की पावर जो आपका
22 है, ऊपर जाएगा 11 दूनी 22 होता था, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 22, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 22 है ना, ऊपर जाएगा तो क्या कर देंगे माइनस में कर देंगे। हाँ यार बिल्कुल, अच्छा -11 था यहाँ पर यार, माइनस यहाँ पर कर लेना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, 11 दूनी 22, तो आपका क्या हो जाएगा +22 हो जाएगा। अपान एफ बराबर कितना निकल के आया है, देखिए क्या निकल के आया है आपका 8.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8, 8.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 आएगा यार, 29 में से 22 घटाओगे 7 आएगा, इसका दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 5 25 9 दूनी 18, हल करोगे 8.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 कूलम्ब का क्या आ जाएगा चार्ज, यानी इतना आपका न्यूटन का फोर्स लगेगा। बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन होता है, ए 8 है, ठीक है, ए इतना फोर्स लग गया, आपका आकर्षण बल आपका ये पता चल गया, आकर्षण बल कितना लग रहा है, इसको यार अभी सॉल्व करेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करवा लेना, इसका मल्टीप्लाई करवा लेना, उसके बाद भाग दे देना, डिवाइड कर लेना, ठीक है, आपका आसानी से आ जाएगा धूमधाम से, ठीक है। अगला वाला नेक्स्ट पॉइंट क्या करते हैं, अगला वाला क्या पूछ रहा है, पहला तो हमें क्या है जो बल निकालना था आकर्षण बल का एफ ए यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स आपका निकल के आ गया। अब अगला वाला पॉइंट हम बात कर लेते हैं, अब इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से क्या करना है तुलना करना है। अब गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला क्या होता है पता है, बिल्कुल जो कूलम्ब का फार्मूला होता है वही फार्मूला क्या होता है आपका उसका होता है। तो आप यहां पर बात कर लेते हैं, यहां पर बात कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से क्या होता है भैया, आपका एफ ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर क्या होता है जी m1 m2 अपान क्या होता है आर स्क्वायर, केवल ये गुरुत्वाकर्षण का नियतांक क्या हो जाता है हट जाता है, और m1 और m2 यहां पर द्रव्यमान लिया जाएगा, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान तथा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि m1 m2 ना गुरुत्वाकर्षण बल निकालने, गुरुत्वाकर्षण बल में ग्रेविटेशनल फोर्स में केवल मास लिया जाता है, वैल्यू किसका लिया जाता है मास का वैल्यू लिया जाता है, और आपका रेडियस त्रिज्या जी का मान आपका क्या होता है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या होता है -11, और m1 m2 का मान आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पर 1.67 चार्ज होता है, लेकिन हम लिख सकते हैं 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है 27 माइनस में, फिर मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या, यहां पर एफ ए इधर थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, एफ ए देख लेना 10 की पावर -31 होता है, अपान आर स्क्वायर का मान कितना है आपका, डिस्टेंस आपका दिया ही हुआ है 5.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 पूरे का क्या होल स्क्वायर, तो एफ जी इक्वल टू आपका देखिए इसका आप इसका और इसका जो क्या है नीचे वाले जो नंबर हैं उसको एक साइड में लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 6.67 मल्टीप्लाई 1.7 मल्टीप्लाई 9.1, अब देखिए माइनस 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 तीनों है ना, 31 27 कितना होगा 58 होगा, 58 में हम 11 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 58 में अगर तीनों माइनस में है 31 और 27 58 में 11 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 69 -69 अपान क्या हो जाएगा 5.3 मल्टीप्लाई 5.3 और क्या हो जाएगा 11 दूनी 22 10 की पावर -22 हो जाएगा। एफ जी का मान इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे 10 की पावर -22 को तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 6.67 मल्टीप्लाई 1.7 मल्टीप्लाई 9.1 और 10 की पावर -22 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 10 की पावर -69 है, और इस पर जाएगा क्या हो जाएगा 10 की पावर 22 हो जाएगा ऊपर पॉजिटिव में, अपान क्या हो जाएगा 5.3 और 5.3 हो जाएगा। इसको 69 में से 22 आप घटा दीजिए कितना आएगा, 69 में से अगर 22 निकल जाएगा, अगर हम क्या निकाल लेंगे 69 है ना, 69 में से 22 47 47 के आसपास आएगा, 9 में से 2 गिन 9 में से 2 गिन 7, 6 में से 2 गिन 4, तो आपका आया 6.67 मल्टीप्लाई 1.7 मल्टीप्लाई 9.1 9 मल्टीप्लाई इसमें से घटाएंगे 69 में से 22 घटाएंगे तो 10 की पावर क्या आ जाएगा 47 आ जाएगा, किसमें माइनस में आ जाएगा, अपान 5.3 मल्टीप्लाई 5.3 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, इसको आप देखा बस हल कर लिया, कहने का मतलब अवधि हम बोल दिया करते हैं, अवधि मजा आता है पढ़ाने में, तो एक जब हल करवा कहा मतलब
इसको जब आप हल करेंगे तो एफ जी इक्वल टू आ जाएगा, यानी इसको हल करने के बाद गुणा भाग तो आप दे ही सकते हो, मल्टीप्लाई आपको करवाना है ना, मल्टीप्लाई करवा सकते हो। ये आएगा 3.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -47, यार इसको हल करोगे तो आएगा 3.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -47। ये आपका क्या आ जाएगा, इतने न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पर 3.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -47 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। दोनों जगह बल का मान देखिए कितना जमीन आसमान। कहने का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, बहुत ही दुर्बल बल होता है, सबसे दुर्बल बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण बल को। जबकि जो आपका ए बल होता है, इसका मान देखिए 8.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 बड़ा है, ठीक है। अरे भाई दशमलव के बाद कितना है, दशमलव के बाद क्या है, 7 जीरो लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे 8, 7 0 0 0 0 फिर 8 लिखेंगे। यहाँ पर 0 दशमलव के बाद कितना जीरो लगाना पड़ेगा, यहाँ पर लगाना पड़ेगा 46 जीरो लगाना पड़ेगा, 46 जीरो लगाना पड़ेगा, 46 जीरो फिर लिखना पड़ेगा हमें 37। तो कौन बड़ा है, यही तो बड़ा होगा, दशमलव के 8 अंक तक पीछे जा रहा है और ये 47 अंक तक जा रहा है। तो कहने का मतलब आप ये मानकर चलना कि गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल की अपेक्षा सबसे दुर्बल बल माना जाता है। क्या होता है, सबसे दुर्बल। देखिए इसका मान जब मैंने निकाला, प्रोटॉन की अपेक्षा इसका गणना किया, गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना किया, तो 3.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -47 आया। और यहां पर जब मैंने तुलना किया तो 8.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 न्यूटन का बल आया। अब एक बात जानिए, अब कह रहे हैं दोनों की तुलना कीजिए, तो तुलना करने का मतलब क्या हो जाएगा, एफ ई यानी इलेक्ट्रॉन एफ ई अपान एफ जी, तो एफ ए या एफ ई लिख दीजिए क्योंकि ये चार्जों के बीच लग रहा है, अपान यहां पर क्या कर सकते हैं, एफ जी कर सकते हैं, एफ जी कर देंगे तो एफ ई का मान कितना आएगा 8.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 अपान क्या हो जाएगा, इधर देखिए क्या दिया हुआ है 3.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना -47 आ गया। इसको ऊपर कर दीजिए, एफ ई अपान एफ जी इक्वल टू आ गया 8.2 मल्टीप्लाई 47 ऊपर जाएगा, किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा ना, तो आप कर दीजिए 10 की पावर -8 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या -47 अपान क्या हो जाएगा 3.7। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एफ ई अपान एफ जी इक्वल टू आ जाएगा 47 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस ऊपर गया है पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया, घटा देंगे कितना आएगा 10 की पावर क्या हो जाएगा, इधर देखिए 8.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा अपान 3.7। इसको जब करेंगे 3 दूनी 6 कितनी बार जाएगा, ये आ गया 2.2 तो आएगा एफ ई अपान एफ जी बराबर 2.2 गुणे 10 की घात -39। यही आपको हल करना था गुरुत्वाकर्षण बल और यानी वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंपैरिजन करना था, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड आपका ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों निकालना था। समझ में आया, निकल गया। एक क्वेश्चन देख लेना, हल कर लेना, बैठ के आराम से हल करना, एक बार आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर फिर चलते हैं। स्पीड ज़्यादा होगी तो मुझे कमेंट में बताना कि स्पीड आपकी बहुत ज़्यादा है, कृपया आप थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाइए, हम आराम से पढ़ाएंगे। बात ऐसा है ना, आज मैं स्पीड में क्यों पढ़ा रहा हूँ, कारण है हमारे मोबाइल में स्टोरेज की कमी है। सच्चाई बताता हूँ यार, ऐसा नहीं है कि आप बाद में बोलेंगे कि स्टोरेज की कमी इसलिए आप बच्चों के साथ खिलवाड़ करेंगे। खिलवाड़ नहीं करना था, मुझे केवल वैद्युत बल निकालना था। मैं 2 फार्मूले आपको बताना चाहता हूँ। एक फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके आधार पर मैंने ए निकाल लिया, ये देखो निकल के आया है आंसर। गुणा भाग जोड़ घटाव हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ है, गुणा भाग जोड़ घटाव यानी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यही सब हुआ है। और यहाँ पर तो हो गया, पूरा सॉल्व हो गया, इतना आ गया। यानी एफ ई का मान आया, चाहे अट्रैक्शन लिख दो चाहे ये ई लिख देना, वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, चाहे आप ए लिख दीजिए कोई अट्रैक्शन, क्योंकि आप जान जाएंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स इतना और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना, दोनों का क्या है कंपैरिजन करवा दिए, एफ ई अपान एफ जी, ठीक है। इसको मान लीजिए क्वेश्चन 1 और इसको मान लीजिए क्वेश्चन 2। तो क्या करवाना है, समीकरण 1 की समीकरण 2 से तुलना करने पर, तो तुलना करने पर आया क्या, एफ ई अपान एफ जी बराबर इतना, तो आपका इतना आ गया, बात खत्म हो गया। इसको मिटा रहे हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, अगला वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट करके।
फटाफट। ठीक है, अभी तो इस बाज की देखना, एक शायर है, एक शेर है, आप सुनना ध्यान से। शेर नहीं सुनाऊंगा, नहीं तो आप शेर ही सुनोगे। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। क्या करना है आपकी, डिस्टेंस निकालना है, आर बराबर। कह रहे हैं यदि उनके बीच प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो, कह रहे हैं प्रतिकर्षण बल यदि एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो, तो आपका कह रहे हैं यदि जी बराबर इतना दिया हुआ है, आपका प्रोटॉन पर भार यह बराबर क्या होता है, यम गुणे जी। तो यानी यम गुणे जी आप निकाल लीजिए कितना आपका बल लग रहा है, आवेश कितना है, सब कुछ है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप कह रहे हैं दो प्रोटॉनों के बीच दूरी की गणना कीजिए, दूरी निकालना है, ध्यान से देखिएगा। एक आपके पास ए चार्ज है, एक पास ए चार्ज है, इनके बीच आपका क्या दिया हुआ है, फोर्स का मान दे दिया है। अब कह रहे हैं इनके बीच, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, आप घूमते रहना। यहां पर क्या निकालना है, डिस्टेंस आर इक्वल टू, देखिए आर इक्वल टू क्या, वाट। क्या करना है यार, एफ इक्वल टू क्या कह रहे हैं, एफ इक्वल टू इसका आपका जो आपका फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में। आप देखिए यहाँ पर क्या है, दो प्रोटॉन है, यहाँ पर एक प्रोटॉन है, यहाँ पर एक प्रोटॉन है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी कहने का मतलब प्रतिकर्षित करेंगे, दूर धक्का देगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या है, एक जैसे मान लीजिए क्या है, कहने का मतलब क्या है, जैसे अट्रैक्शन क्या होता है, ये मेल और फीमेल में अट्रैक्शन होता है, मेल मेल में थोड़ी ना अट्रैक्शन होता है, अपवाद स्वरूप कुछ भी हो सकता है, बात दूसरी है, लेकिन मेल मेल में क्या होता है, मेल मेल या ओमेन ओमेन कहने का मतलब, ठीक है, फीमेल फीमेल में क्या होगा, अट्रैक्शन थोड़ी ना होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा, यानी कह रहे हैं रिपल्सन होगा। तो आपका यह बराबर कह रहे हैं, इसका जो आपका भार है, इस प्रोटॉन का भार कितना है, यम बराबर होता है कितना, 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या, -27 क्या किलोग्राम, इतना ही तो होता है, 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखिए यह बराबर क्या होता है, यह बराबर होता है यम गुणे जी। तो यफ का मान हम यहां से निकालेंगे, यफ का मान भी नहीं दिया, तो यह बराबर यम का मान दिया हुआ है 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27, और इसका मान जी का मान कितना होता है, 9.8 होता है, 9.8 होता है। हल करेंगे यफ इक्वल टू, तो यह का मल्टीप्लाई करवाओगे कितना आएगा, करवा दें 1.67 और क्या है 9.8, कैलकुलेटर भी नहीं है, नहीं तो कर देते फटाक से, 8 से 56 के 6। एक काम करो, बल का मान ये उठा के रख देना, काम ही खत्म हो जाएगा। अभी जो कटने वाला होगा काट देंगे उसको, आराम से मजा आ जाएगा। इसका मान ऐसे पुट कर देंगे, बल का मान इतना न्यूटन, इसका गुणा कर देंगे, जितना आ जाएगा उतना न्यूटन लिख लो, चाहे बल का मान आप लिख लो। अब आपका क्या होगा, फार्मूला देखिए, वही फार्मूला यार, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा R स्क्वायर। F का मान दिया हुआ है इतना, तो लिखेंगे क्या 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगा -27, और क्या हो जाएगा 9.8, और क्या हो जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा Q1 Q2 का मान, प्रोटॉन ए भी है, प्रोटॉन ए भी है, तो यानी कहने का मतलब चार्ज क्या हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या -19। इसका एक काम कर देते हैं, दोनों एक हैं तो स्क्वायर कर देते हैं, यानी Q1 और Q2 दोनों हैं, तो Q1 Q2 का हम Q की स्क्वायर कर देते हैं, अपान क्या हो जाएगा देखिएगा, नहीं तो अलग अलग लिख दीजिए यार, जाने दो, अभी काटने पीटने में क्या आ जाएगा, F इक्वल टू एम जी बगल में लिख लेना, ये फार्मूला होता है। अब क्या है, आप मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगा -19 हो जाएगा, और r की जगह क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस नहीं पता, डिस्टेंस को यहीं पर रहने दो, डिस्टेंस का पूरे का स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं, तो r स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यही तो होता है आपका, F का मान दिया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान दिया हुआ है, दे दिया है। उसके बाद आपका Q1 का मान और Q2 का मान दिया हुआ, Q1 का मान इतना, Q2 का मान इतना दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, R का मान नहीं दिया हुआ, R को पक्षांतर कर दीजिए, इधर इस पक्ष में ले आइए, ठीक है, और इसको पूरे को नीचे ले जाइए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इधर से चलते हैं, इधर देखिए क्या है, इधर है आपका 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 1 पॉइंट क्या है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या -19, और फिर क्या दिया हुआ है मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, ये आ गया, अपान यहाँ पर 1.67
मल्टीप्लाई 10⁻27 और क्या है मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 9.8 आ जाएगा। इसको r² थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, पूरा नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि आगे क्वेश्चन पर हमें चलना है। तो यानी कहने का मतलब जो नीचे वाले आपके नंबर हैं उसको एक साइड में कर लेंगे तो 9 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 और क्या हो जाएगा 19 दूना 38 में से 9 घटा देंगे 10 की पावर क्या आ जाएगा -29 आ जाएगा अपान क्या हो जाएगा 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 और क्या हो जाएगा 9.8 हो जाएगा। इस दोनों को एक साइड में कर लेते हैं 9.8 को आगे कर लेते हैं 9.8 और बराबर इसको क्या करो ऊपर ले जाओ तो r स्क्वायर इक्वल टू 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -29 गुणे 10 की घात -9 + 27 अपान 9.8 9.8 एक का बढ़िया गुणे 1.67 ये जब माइनस वाला ऊपरा चला जाए तो ये प्लस में हो जाए भैया। जब ए का हम सॉल्व करब तो 27 में से 29 पहले घटाए लिए तो हो जाए 9 गुणे 1 गुणा हुआ है 2.56 और गुणे 29 में से 27 घटाए दिए तो कितना आ जाए 10 की घात कितना आएगा 29 में से 7 घटाएंगे -2 आ जाएगा अपान 9.8 मल्टीप्लाई 1.67 तो इसको जब हल करेंगे तो आएगा कितना भैया देखिएगा 1.405 10 की पावर -2 1.405 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब r इक्वल टू कर देंगे तो हो जाएगा देखिए r इक्वल टू अगर करेंगे तो इसका अंडर रूट लग जाएगा r स्क्वायर बराबर क्या 1.405 10 की पावर क्या -2 आया है ना। इसको जब सॉल्व करोगे इसका गुणा करवा लेना इसका गुणा करवा लेना और भाग दे देना डिवाइड कर देना तो 1.405 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 r स्क्वायर बराबर इतना तो r इक्वल टू बराबर क्या कर देना अंडर रूट 1.405 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। इसको जब सॉल्व करोगे कितना आएगा 0.118 मीटर सॉल्व कर लेना। इसको ऐसे हल कर लेना आराम से। डिस्टेंस पूछा जा रहा था यानी कहने का मतलब इसके बीच में डिस्टेंस कितना आया निकल के r इक्वल टू 0.0118 मीटर का डिस्टेंस आया। ठीक है एक क्वेश्चन हो गया सॉल्व फ्लॉप उड़ा दिया धमाल मचा दिया। चलो अब पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कितने समय में हो जाएगा। जल्दी प्रयास करेंगे फटाफट करके ये 5 क्वेश्चन तो कम से कम करवा ही दें आपको। ठीक है उसके बाद कल हो सकता है कल पूरी तैयारी से रहूँ कल कम से कम आपको 20 क्वेश्चन कल लगवाऊंगा आपको 20 क्वेश्चन फटाफट करके। देखिए दिमाग को आप ऐसा बनाइए। देखिए पहला नंबर तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए फर्स्ट चैप्टर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश उसका पहले आप क्या कर लीजिए जितने भी आपके वो हैं जितने भी फार्मूले हैं सूत्र है उसको सब पहले आप याद कर लीजिए। और याद कर लेंगे जब ना तो आपको न्यूमेरिकल में दम नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के क्योंकि मैं 2 साल से 3 साल से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है हमें अच्छे तरीके से हम लोगों को लगने लगा कि हाँ मैं बहुत अच्छे बहुत टिपिकल बहुत टफ क्वेश्चन को क्या कर लूँगा सॉल्व कर लूँगा। हम लोगों को ऐसा होने लगा फील होने लगा है। जैसे मैंने क्वेश्चन देखा पढ़ा एक बार हमें समझ में आ गया कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। यही तो होता है जैसे जैसे आप पढ़ाते जाते हैं जितना मेहनत आप करेंगे जैसे मैं मेहनत करूँगा तो मैं भी बहुत एक्सपर्ट हो जाऊँगा। आप मेहनत करेंगे तो आप भी एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है तो कह रहे हैं 2 परिणाम समान परिणाम के 2 आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं यानी 2 आवेश एक दूसरे से क्या है कुछ दूरी पर होंगे समान आवेश होगा। इस पर भी चार्ज क्या होगा समान इक्वल चार्ज होगा। ए और बी पॉइंट मान लेते हैं। इस पर फोर्स कितना लगा रहे हैं F = 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। अब कह रहा है ये लगाते हैं उनके बीच की दूरी दूरी दिया हुआ है क्या है 0.5 मीटर कम कर देने से उनके बीच बल 18 न्यूटन हो जाता है। दूरी उनके बीच में क्या कर दे रहे हैं 0.5 मीटर कम कर दिया जाए। अगर डिस्टेंस को
आर इसको कितना कम कर दिया जाए, आर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक दूरी अगर यक्स रही होगी तो यक्स में से हम 0.5 मीटर हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो उनके बीच क्या आए हैं, बल का मान 18 न्यूटन हो जाता है। उस समय फोर्स क्या हो जाता है, F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं, 18 न्यूटन हो जाता है। आप एक बात बताइए, पहले मान लीजिए दो चार्ज थे, आप जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, धक्का मारते हैं। या फिर मान लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच कौन सा बल कार्य करेगा, अट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा। मान लीजिए दोनों यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ पर है। अब एक बात बताइए कि एक बल अभी 2 ही न्यूटन का लगा रहे हैं, लेकिन जब इनको और पास ले आएंगे तो और ताकत लगाएंगे। ताकत लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जितना पास ले आएंगे एक दूसरे को धक्का मारेंगे। यही दो चुंबक को आप क्या है, दो चुंबक के आप समान ध्रुव को मिलाइए ऐसे, जब आपके कुछ दूरी पर रहेंगे तो बल कम लगेगा। जैसे नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, दो आप चुंबक लेना, उसको देखना, नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव को जब पास लेकर आप आओगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे। तो वही कर रहा है, कहने का मतलब क्या कर रहा है, धक्का देगा। अब अगर इनको उठा के यहाँ कर दिया जाए तो बल ज्यादा लगेगा, ज्यादा तेजी के साथ एक दूसरे को धक्का मारेगा। समझ में आया। वैसे चार्ज भी होते हैं, जब सेम चार्ज क्या होते हैं एक दूसरे के समीप लेकर आए जाते हैं तो बल ज्यादा हो जाता है। और अगर सपोज करो यहाँ पर, हाँ अब कह रहे हैं, अब इसको मिटा रहे हैं, समान चार्ज है, बल का मान इतना न्यूटन हो जाता है। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि आवेशों के बीच प्रारंभिक दूरी क्या थी और प्रत्येक आवेश का परिमाण क्या होगा। पहला नंबर हम क्या करेंगे, F बराबर सब कुछ दिया, F दिया हुआ है 1/4πε, Q का मान दिया है जानते हो, R का मान पहले हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। R का मान समीकरण पहले 1 बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 1 बना लेते हैं, फिर उसके बाद समीकरण हम 2 बनाएंगे। समीकरण 1 बनाएं, उसके बाद समीकरण 2 बनाएं। समीकरण 1 कैसे बनाएंगे, तो आप सबसे पहले कीजिए F इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0, और क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपान क्या है R² है। समझ में आया। जब आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आप F का मान कितना दिया है 2 न्यूटन, स्टार्टिंग पॉइंट F1 हम मान लेते हैं इसको। ठीक है, आपका F1 पॉइंट क्या है 2, तो हम, और डिस्टेंस कितना था, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस अगर x माने हो तो r मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक हो सकता है दूरी कितनी हो r हो। और जब क्या है पास ले आते हैं तो दूरी घट जाएगी, कितना घटती है दूरी 0.5 मीटर। तो आप पहला नंबर क्या कर देंगे, F1 बराबर 1/4πε का मान 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई Q1 Q2 का मान क्या हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। चाहे आप ऐसे लिख दीजिए, Q1 Q2 है ना, चार्ज का मान दिया नहीं है तो आप क्या लिख दीजिए Q² लिख दीजिए। यहाँ पर Q1 Q2 Q², समान चार्ज है इसीलिए हमने Q² कर दिया, या आप समान चार्ज है Q गुणे Q कर सकते हो Q²। ठीक है, Q² हो गया। अपान क्या हो जाएगा आपका, R का मान दिया नहीं है, R का मान हो जाएगा इतना। F1 का मान 2 न्यूटन दिया है तो यहाँ पर लिख देंगे 2 न्यूटन। तो इसको पहले समीकरण क्या बना लें, 1 बना लेते हैं, समीकरण 1 बना लेते हैं। अब दूसरा समीकरण ध्यान से देखिएगा, दूसरा समीकरण क्या होगा, अब जब इनको और पास ले आते हैं, दूरी घटा देते हैं, तो यानी कितना फोर्स लगता है 18 न्यूटन। तो यार F2 बराबर क्या लिख देते हैं, F2 अब निकालेंगे, ये पहला समीकरण आपका बन गया। अब देखिए दूसरा वाला हम क्या देते हैं, F2 बराबर 1/4πε0, और क्या हो जाएगा वही Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा R², हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए F2 का मान कितना हम कर दें, F2 का मान दिया हुआ है 18 न्यूटन, तो 18 न्यूटन कर दीजिए। 1/4π 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या 9, और क्या है Q1 Q2 यानी Q² कर दो, और R की जगह क्या कर दो, दूरी घटी है तो R माइनस क्या है R - 0.5, इसका पूरे का होल स्क्वायर हो गया। क्या से क्या उड़ा, समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 आपका आ गया लगभग। ये समीकरण क्या बना लीजिए, ये समीकरण आप बना लीजिए 2 बना लीजिए। ठीक है, समीकरण क्या बना लीजिए 2 बना लीजिए। अब क्या निकालना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या करना है, भाग देना है। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे देना है, तब उसके बाद क्या निकाल के आएगा, दूरी, प्रारंभिक दूरी निकल के आ जाएगी। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करना है, चलो भाग कर लेते हैं। समीकरण 1 को समीकरण 2 से, समीकरण 2 को समीकरण 1 से, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर, भाग कर लो तो क्या हो जाएगा, हम एक तरफ लिखेंगे 18 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू
क्या 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 और क्या हो जाएगा Q1 Q स्क्वायर अपान R माइनस 0.5 अपान 2 बराबर 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 और मल्टीप्लाई Q स्क्वायर और क्या हो जाएगा अपान R इसका पूरे का स्क्वायर और R स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 9.25 ये वाला दोनों कट गया, Q स्क्वायर यहाँ कट गया, कितना आ गया 18/2 और क्या हो जाएगा इधर देखिएगा क्या बचा है R यहाँ पे बचा था 1/R माइनस 0.5 पूरे का होल स्क्वायर, ये यहाँ बचा था, यहाँ पर क्या बचा था 1/R स्क्वायर बचा था। R स्क्वायर कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, R स्क्वायर कहाँ चला जाएगा 1/इतना इतना बराबर इतना, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा नीचे, तो 18/2 बराबर R स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा R माइनस 0.5। एक काम कर लेते हैं इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम कर दो स्क्वायर से स्क्वायर क्या कर दो कैंसिल कर दो और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो हम क्या कर देते हैं 18 और क्या कर देते हैं इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा R माइनस 0.5 और इसका क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 2R। समझ में आया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करवाया गया। एक काम कर लेते हैं 18 का पहले इसमें मल्टीप्लाई, इसमें पूरे मल्टीप्लाई करवा दिए, फिर क्या कर दिए 2 का R में, तो 18 के 18R हो गया, कितना हो गया 18R माइनस 18 से करेंगे 9 हो जाएगा बराबर किसके 2R के हो जाएगा। ठीक है, एक काम कर लेते हैं 18 क्या है प्लस में, इसको क्या करते हैं इधर ले आते हैं, तो माइनस में हो जाएगा 18R माइनस 2R इक्वल टू क्या 9, तो इधर देखिए क्या हो जाएगा घटाएंगे कितना हो जाएगा 18 में से दोगे 16R बराबर 9 के, तो R इक्वल टू 9/16 यही आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं यही आया है, यही बिल्कुल आएगा। आप इसको सॉल्व कीजिए पहले नंबर, तो इसको वर्गमूल लेने पर आपका मान किसका आया है R का मान आया है। चलो भाग करते हैं, कितना आएगा 16 को 9 से भाग कर दो, जितना आएगा डिस्टेंस कह रहे हैं R स्क्वायर R माइनस 9 बटे, इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। एक काम कर लो इसको कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम आराम से कर सकते हैं। 3 का वर्ग कर देते हैं इसको, दोनों पक्षों के वर्ग को, उसके बाद कट कर देते हैं, क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3 वर्गमूल लेने पर दूरी आपका 3 आया है। फिर इसको सॉल्व करते हैं और एक कुछ थोड़ा सा आपका इतना प्रारंभिक दूरी इतना अथवा इतना मीटर। चलिए ठीक है, 1 मिनट हम सॉल्व करते हैं। यहाँ तक तो सॉल्व हो गया होगा, यहाँ तक कहीं कमी तो दिख नहीं रही है, सारे कॉन्सेप्ट से सॉल्व किए गए हैं। देखते हैं, 1 मिनट रुके रहो, 1 मिनट हम देख रहे हैं आपके क्वेश्चन को, आप टेंशन मत लेना। ये क्वेश्चन में दम नहीं है, इस क्वेश्चन में दम नहीं है, आपको लग रहा होगा बहुत दम है, सिर्फ क्वेश्चन समझने वाली बात है। अगर वास्तव में अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन में दम नहीं है। अभी 2 मिनट लगेगा, सॉल्व करवा देते हैं, क्या मतलब निकलेगा पूरा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा हमें रोटेट करना पड़ेगा, मोबाइल को रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा ये भर जाएगा, पूरा इसको भर देते हैं। चलो देखते हैं, ठीक है, चलो 1 मिनट 1 मिनट रुके रहना।